नमस्कार। सत्यभामा ITI आपका फिर से एक बार स्वागत करती है और एक बार फिर से सभी ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक नया चैप्टर लेके आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सिटीजनशिप, संवैधानिक मूल्य एवं नागरिकता का चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना क्या है, व्यक्तिगत मूल्य क्या होता है। ये तीनों टॉपिक को इसमें खास करके कवर करेंगे। इसमें मूल और नैतिकता में क्या अंतर है वो देखेंगे। नैतिकता और मूल हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है वो भी समझेंगे, और व्यक्तिगत मूल्यों की पहचान कैसे करते हैं। ये तीन टॉपिक इसमें आपका कवर हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं इस तीन टॉपिक को कवर हो रहा है तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि इथिक्स क्या है। इथिक्स क्या है समझेंगे। ये एक बाहरी गुण है। इथिक्स जो है, नैतिकता जो है वो एक बाहरी गुण है। इसका अर्थ यह है कि लोगों द्वारा व्यवहार करना क्या सही है या गलत है। लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं वो सही है या गलत है, उसको ये नैतिकता बताता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायग्राम में भी दिया है, दो है, सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है। सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, ये कौन बताता है? ये इथिक्स, नैतिकता बताता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि नैतिकता का अर्थ क्या है। नैतिकता का अर्थ है तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो क्या सही और क्या गलत का फर्क जो बताता है वो हम लोग को नैतिकता बताता है। तो हम लोग का ऑप्शन हो गया ए, तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है या क्या गलत है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमें प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद जाने की स्वतंत्रता है। चरित्र के इस स्तंभ को डैश कहा जाता है। तो हम लोग मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? संविधान में इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। सभी के धर्म स्थल पे जाने का अधिकार है। हम चर्च भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं, गुरुद्वारा भी जा सकते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को जो है हम लोग रिस्पेक्ट बोलते हैं, आदर बोलते हैं, इसको हम लोग सम्मान बोलते हैं। हमें प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद जाने की स्वतंत्रता है। चरित्र के इस स्तंभ को आदर कहा जाता है। तो ऑप्शन होगा डी, आदर। चरित्र के इस स्तंभ को आदर कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान को डैश भी कहा जाता है। तो भारत के संविधान को भारतीय संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान को भारतीय संविधान कहा जाता है। अब यहाँ पर है कि मूल्य एक व्यक्ति का क्या तय करता है। तो पहले समझेंगे कि मूल्य, वैल्यू क्या है। ये वैल्यू क्या है? ये एक प्रकार का आंतरिक चीज होता है, वो अंदर से आपका आता है। ऐसा नहीं है कि ये बाहरी गुण है। वैल्यू एक आंतरिक गुण है। ये आपके चरित्र से आता है, ये आपके घर वालों के व्यवहार से आता है, ये आपके समाज से आता है। ये आंतरिक गुण होता है आपका। तो इसको समझिए, ये जो हमारे नज़रिए या कार्यों को दिशा देता है। ये हमारे जो काम करते हैं, जो नज़रिया है, उसका हम लोग को बताता है कि इसका नज़रिया ठीक है, इसका नज़रिया ख़राब है। अच्छा नज़रिया के कारण ये अच्छा काम कर रहा है, ख़राब नज़रिया होने के कारण ये ख़राब काम कर रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए व्यक्ति का जो है एक चरित्र दिखता है कि ये आदमी किस चरित्र का है। तो वो आपका वैल्यू, मूल्य से पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति अपने घर पर, काम पर या समाज में किस ढंग से सोचता है या महसूस करता है या व्यवहार करता है। कोई भी आदमी का इस चीज़ को किसी भी चीज़ के रूप में आप सोच सकते हैं, कैसा सोचता है, कैसा महसूस करता है, कैसा व्यवहार करता है। इसी को हम लोग मूल्य कहते हैं, और इसी मूल्य से आदमी का व्यवहार का पता चलता है।
तो आदमी का सोच से पता चलता है, आदमी क्या महसूस कर रहा है उससे पता चलता है, आदमी कैसा व्यवहार कर रहा है उससे पता चलता है कि उसका व्यवहार कैसा है। यहाँ पर होगा मूल्य एक व्यक्ति का तय करता है कि उसका व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। तो ऑप्शन होगा ए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मूल्य और नैतिकता। मूल्य और नैतिकता में क्या अंतर है, दोनों को देखिए। मूल्य और नैतिकता क्या है हम लोग पहले ही समझ बता दिए हैं। मूल्य और नैतिकता जो है, नैतिकता क्या है, नैतिकता एक रूल एंड रेगुलेशन समाज के द्वारा बनाया गया है, और मूल्य है वो आंतरिक रूप से आपके अंदर है। और जब दोनों मूल्य और नैतिकता आपस में मिलता है तो एक अच्छा व्यक्तित्व पैदा होता है। एक जब दोनों एक साथ रहेगा तो एक अच्छा व्यक्तित्व पैदा होता है। तो इसका मतलब है कि आप बाहर से भी अच्छे हैं, अंदर से भी अच्छे हैं। तो जब बाहर और अंदर दोनों से अच्छे हैं तो एक आप अच्छा व्यक्तित्व बनते हैं। इसी में आपका है मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा डैश बनाने में मदद करती है, तो अच्छा व्यवहार बनाने में मदद करती है। हम पहले ही बताया कि जब मूल और नैतिक, आंतरिक और बाहरी गुण दोनों मिल जाए, दोनों अच्छा हो जाए, तो आपका एक अच्छा कुशल व्यवहार बनता है। तो ऑप्शन होगा बी। अब फिर बोला जा रहा है वैल्यू, मान क्या है। मान तो हम पहले भी बता चुके कि मान क्या है। मान जो है आपका एक प्रकार का आंतरिक है, जो आपका पता चलता है कि आप किस ढंग से सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, उसको हम लोग मूल्य या वैल्यू कहते हैं। तो इस अच्छा मूल्य और अच्छा वैल्यू होने से आपका सही दृष्टिकोण सही काम की तरफ प्रेरित करता है। इसलिए ऑप्शन होगा बी, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि संक्षिप्त विवरण संविधान को हम लोग प्रियम्बल कहते हैं। प्रस्तावना, जो कि हम लोग क्लास 6 से रटते जा रहे हैं, हम लोग को प्रस्तावना रटाया जाता है। तो वही है प्रस्तावना, जो है एक संविधान का उद्देश्य और सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण है। तो सारांश है कि एक समरी है कि ये जो है आपका संक्षिप्त रूप से आपका संविधान यही कहता है, उसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। ऑप्शन सी। हमेशा संविधान में क्या है, समानता की पहचान रहेगा। प्रस्तावना क्या है, ठीक है, उस प्रस्तावना में बताया गया कि मेरा क्या क्या वैल्यू है, मेरा क्या उद्देश्य है, हमें क्या करना चाहिए, एक छोटा सा संक्षिप्त रूप से बताता है, उसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। 8वां क्वेश्चन, संप्रभुता। भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब है कि यह अपना देश बना सकता है। देखिए पहले बात समझे कि संप्रभु देश किसे कहते हैं, सॉवरेन कंट्री किसे कहते हैं। सॉवरेन कंट्री उसे कहते हैं जो अपना निर्णय लेने में सक्षम हो, दूसरे पर आश्रित ना हो, उसको सॉवरेन कंट्री कहते हैं। जिसका सीमा आपको पता हो, जिसका सीमा होता है चारों तरफ से कि उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण में कौन है, तो उसको संप्रभु कहते हैं। और उसकी क्या है कि उसका कानून बनाने का एक अपना नियम है। मतलब हम लोग राष्ट्रपति को भी हम लोग नागरिक लोग चुनते हैं, प्रधानमंत्री को भी नागरिक लोग चुनते हैं। तो ये क्या हो गया कि एक संप्रभु देश का ये 3 अर्थ विशेषताएं होता है। एक निर्णय लेने का हो, देश में कानून बनाने का हो, और उसका सीमा जो है सुरक्षित हो, सीमा बंधा हुआ हो। ये 3 नियम से आप कह सकते हैं कि कोई एक देश संप्रभु देश कहलाता है। तो आपका हो गया भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब है कि यह अपना देश बना सकता है, वह अपना नियम और कानून बना सकता है। होगा ऑप्शन डी, नियम और कानून बना सकता है। संप्रभु एक देश नियम और कानून बना सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान हमारे देश के डैश
का एक सेट है। हम भी समझते हैं कि हमारा जो संविधान है, भीमराव अंबेडकर जी संविधान बनाए तो उनको बहुत सारा रूल रेगुलेशन लेना पड़ा था, कुछ नियम इधर से लेना पड़ा था, कुछ नियम उधर से लेना पड़ा था। तो सब जगह का कलेक्शन करके जो है हमारा एक भारतीय संविधान बना, और उस संविधान को ही हम लोग फॉलो करते हैं। इसलिए भारत संविधान नियमों और विनियमों का एक समूह है, मतलब कानून और नियम। भारत संविधान हमारे देश के कानून और नियम का एक सेट है, एक किताब है, उसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन होगा ए। भारत संविधान हमारे देश के कानून और नियम का एक सेट है, मतलब एक किताब है या एक ग्रंथ है। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, फॉरवर्ड ऑन डैश सोशल मीडिया के लिए अच्छा नहीं है। देखिए सोशल मीडिया में मैसेज भेजना अच्छा है, अभिवादन करना अच्छा है, गीत गाना अच्छा है, मगर फेक न्यूज़ फैलाना अच्छा नहीं है। तो जब भी सोशल मीडिया पे हो, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ हम लोगों को नहीं फैलाना चाहिए। तो इसीलिए फॉरवर्ड ऑन नकली समाचार सोशल मीडिया के लिए अच्छा नहीं है, ऑप्शन ए। नकली समाचार फेक न्यूज़ अच्छा नहीं है। अब देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें पूछा है अनुचित पद को पहचानिए। तो इसमें कौन सा चीज़ अनुचित है उसको आपको टिक आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको चारों डायग्राम दिया हुआ है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब तो प्रदूषित करता है, मगर आपका जो है हरित प्रदूषण ये आपके लिए अच्छा होता है और बाकी सब जो है उनके लिए खराब होता है। तो हरित क्रांति आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। 12 क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो किसी देश के कानून का सम्मान और अनुसरण करता है वह क्या कहलाता है। जो भी व्यक्ति अपने नियम और कानून का अनुसरण करता है उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप कहते हैं, एक उसको रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप कहते हैं, जिम्मेदार नागरिक कहते हैं। और ये चैप्टर जो है आपका आज के लिए समाप्त होता है, और अगले क्लास में फिर दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।